जय हिंद मेरे बच्चों, जीएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राय सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को, जो आपकी प्रैक्टिस सीरीज का पहला क्वेश्चन है आज का। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है कि 589 प्लस में 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर और टोटल का बटे 589 गुने 187 का मान क्या होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोग आसानी से इन चार ऑप्शनों में टैली कर सकते थे। इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4। आप लोग पूछेंगे कैसे, तो आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में दिया गया है, वो दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a मल्टीप्लाई b के फॉर्म में दिया गया है। तो मे भी आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस इस फॉर्म में दिया गया हो तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab और माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab। अब भैया यहाँ पर बटे में क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया है ab। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो जब भाई इनके साथ ब्रैकेट हटाएंगे तो सभी के साथ गुना होगा माइनस का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत से टीचर ये कहते हैं कि ब्रैकेट के बाद बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। बदल नहीं जाता है, बल्कि चिन्हों का आपस में गुणा होता है, क्योंकि सजाती का संबंध सजाती से। तो मैं बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab और अपॉन में क्या दिया हुआ है ab। अब यहाँ देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab कितना हो गया, तो आप कहेंगे 4ab हो गया अपॉन में ab से ab डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा। अब आपके मन में उठेगा कि सर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर ए की जगह जो ये मान दिया है यहाँ पर भी वही रहना चाहिए, यहाँ बी के स्थान पे जो दिया है वो बी के स्थान पे रहना चाहिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर अपॉन में ए मल्टीप्लाई बी के फॉर्म में अगर कभी रहेगा तो आपको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है 931 प्लस में 138 का होल स्क्वायर और प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर और बटे में टोटल का 931 गुणे 931 प्लस में 138 गुणे 138 इक्वल क्वेश्चन मार्क्स। तो मैं भी बच्चों आप लोगों ने देखा कि पिछले जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर माइनस दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। और दूसरी चीज जहां पर यहाँ पर a मल्टीप्लाई b दिया हुआ था नीचे हर में, वहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पीरियड में आ जाए तो आप बिना समय गंवाए आप कौन सा ऑप्शन टैली कर देंगे, यहां पर ए अर्थात 2 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, ये आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में भैया ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब भैया यहां पर अगर इसको आप हल करेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab अपॉन में आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है प्लस 2ab माइनस 2ab। भैया यहां पर देखिए घट गया 1a स्क्वायर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 2a स्क्वायर 1b स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो भैया यहां पर आपने 2 को कॉमन ले लिया, तो आपने जब 2 को कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर ये दोनों डिविजन हो गए। यहां पर आपका कभी भी समान संख्या का समान संख्या से भाग दें या समान चिन्हों का समान चिन्ह से भाग दें या आप समान चर का समान चर से भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है, तो 1 आ गया, 1 का गुना 2 से तो आपका 2 आ गया। इस प्रकार से यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या कहता है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है भैया, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में अगर हम आपसे चर्चा करें, यहां पर है
कि 465 प्लस में 415 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुने 465 गुने 415 इक्वल क्वेश्चन मार्क्स। तो मेरे बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आपका इस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू बी इक्वल क्वेश्चन मार्क्स आपसे पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन होता है अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और ये आपका -4ab दिया ही है। -4ab आप क्या पाएंगे भैया, सजाती को देख करके क्रिया करेगा। प्लस 2ab -4ab, तो भैया -4ab में प्लस 2ab घट गया तो -2ab बचेगा, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab। अब भैया ये किसका फॉर्मूला है, तो भैया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कब आपका यहां पर ए हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब अगर इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। a का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 465 है, और b का मान कितना है, तो भैया 415 है। अगर 465 में से 415 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50, 50 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2500। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये है 735 गुने 735 गुने 735 माइनस 105 गुने 105 गुने 105 और बटे में 735 गुने 735 प्लस में 735 गुने 105 प्लस में 105 गुने 105 इक्वल क्वेश्चन मार्क्स। तो मेरे पे आपको ये जो क्वेश्चंस है वो आपका किस फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप कहेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। तो भैया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको आप विस्तृत करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी अपॉन में ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी की। तो भैया ये दोनों जो है यहाँ पर डिविजिबल हो जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो उसी क्रम में अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा 735 और माइनस में 105 भैया बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 630। इसका मतलब आपका ऑप्शन यहां पर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है कि 680 गुने 680 प्लस 320 गुने 320 और माइनस में 680 गुने 320 और बटे में 680 गुने 680 गुने 680 प्लस में 320 गुने 320 गुने 320 गुने 320। तो भैया यहाँ पर आपका जो ए है वो आपका किस फॉर्म में है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी अपॉन में भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना, यहां पर ये दिया प्लस में बी क्यूब। तो यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो अगर इसका फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं मेरे बच्चों तो आपका क्या होगा, यहां देखिए पहले हम इसको जो का त्यों लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और बटे में भैया इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ये जो है इससे डिविजिबल हो गया तो आपका बचा क्या 1 अपॉन में a प्लस में b। तो भैया यहां पर a का मान कितना है 680 है, b का मान क्या है 320 है। तो भैया यहां पर 680 और प्लस में 320 भैया 0 1 बटे में देखिए 6 8 2 10 भैया 6 3 9 और 1 10 1 बटे 1000। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन यहां पर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां पर समझिएगा ये देखिए 963, ठीक है 963 गुने 963 गुने 963 प्लस में 137 गुने 137 गुने 137 और बटे में 963 गुने 963 माइनस में 963 गुने 137 प्लस में 137 गुने 137। इसका मीन्स है यहां पर देखिए एक ही संख्या का 3 बार गुना हुआ है, यहां पर एक ही संख्या का 3 बार गुना हुआ है और बीच में चिन्ह प्लस का है। इसका मीन्स है ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब हो गया। चलिए भैया यहां पर क्या दिया है ए स्क्वायर
और माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, इसका सूत्र, तो आप कहेंगे सर जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। भैया ये दोनों डिविजिबल हो गए, तो आपका बचा क्या, तो आप कहेंगे a प्लस बी बचा। तो भैया a का मान क्या है 963 है और b का मान 137 है। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 963 और प्लस में 137 बराबर आपका हो गया 1100। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की सेंटेंस क्या है। यहां पर है कि 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 और बटे में 112 है। तो भैया अगर हम देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 256 का 2 बार गुना हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 256 का होल स्क्वायर माइनस में 144 का 2 बार गुना हुआ है 144 का होल स्क्वायर और बटे में 112। तो इसको हम लिख सकते हैं सर्वसंख्या का सूत्र हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, क्योंकि आपको मालूम है इस फॉर्म में होने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में भैया यहां पर ये दिया हुआ है क्या a माइनस बी का मान दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी अपॉन में a माइनस बी। तो भैया यहां से ये दोनों डिविजल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या a प्लस बी। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, तो भैया ये देखिएगा कि 256 और प्लस में 144 बराबर 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 और 1 4। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका यही दिया हुआ है क्या कि भैया यदि a इक्वल 11 b इक्वल 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल क्वेश्चन मार्क्स। तो आप लोगों को मालूम है यहां पर क्या होगा, अगर हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे तो आपका यहां पर हो जाएगा क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है और बटे में हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। तो भैया ये डिविजिबल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 1 अपॉन में a माइनस बी। तो भैया जहां पर a का मान कितना दिया है 11, b का मान दिया है 9, तो भैया यहां पर 1/11 माइनस 9 बराबर 1/2। यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए मेरे बच्चों इस प्रैक्टिस सीरीज में और देख लेते हैं क्या और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राकृत संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्या n के लिए, अब प्राकृत संख्या तो भैया n की प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें, प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होगी, 1 से 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक इनफाइनाइट तक प्राकृत संख्या आती है। इसका मतलब है n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम n की जगह पर 1 रखें तो भैया आप क्या पाएंगे, n इक्वल 1 रखने पर 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन में है नहीं। अगर n इक्वल हम क्या रखें 2 रखें तो यहां पर क्या होगा भैया 2 की घाते 3 माइनस 2, तो भैया 2 का गुना 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 6। तो भैया कोई भी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी 6 से। इसका मतलब यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपके मन में आता है सर जी अगर 3 रख दिया जाए तो यहां पर भैया 3 की घाते 3 और माइनस में 3 का गुणा 3 बार, 3 3 9 3 27, 27 में 3 घटा देंगे आपका कितना आ जाएगा 24। क्या इनमें कोई ऑप्शन है 24, तो आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब है जितनी भी संख्याएं हैं सब किससे डिविजिबल होंगी, तो भैया 6 से विभाज्य हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इतना ही देख लेते हैं आज। तो इस प्रैक्टिस सीरीज में इतना ही, शेष बातें हम करेंगे अगले प्रैक्टिस सीरीज में। अगर